आज हम जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैन कौन है। महावीर स्वामी को जिन कहते हैं और जो जिन के अनुयायी हैं उनको जैन कहते हैं। इस प्रकार जो जैन है उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है उनको जैन साहित्य कहते हैं। अब इस जैन साहित्य की भाव पक्षीय विशेषताएं क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। जैन साहित्य में सबसे पहले आता है जैन दर्शन के तत्व। जैन मुनियों और जैन ऋषियों ने अपने साहित्य में जैन दर्शन के तत्व अर्थात अहिंसा, जीवदया, ब्रह्मचर्य इस प्रकार के तत्वों की व्याख्या, उनका चिंतन इस साहित्य में किया है। उन्होंने हर जगह इसके पर जोर दिया है कि ब्रह्मचर्य और जीवदया पर किस प्रकार पालन करना चाहिए। उनके इस वैराग्य की बात, नीति की बात उन्होंने अपने काव्य में जगह जगह बताई है और यही उनकी ये जो विशेषता है इस काव्य की एक भाव पक्षीय विशेषता बन करके सामने आई है। दूसरी विशेषता के रूप में कर्म कांडों का विरोध। जैन धर्म का उदय भी वैदिक धर्म के कर्म कांडों के विरोध में हुआ है। वैदिक धर्म में यज्ञों में हिंसा होने लगी थी। वैदिक धर्म में जो कर्म कांड बढ़ गए थे, अतः जैन धर्म उन कर्म कांडों के विरोध में ही उदित हुआ है। अतः जब उन्होंने अपना साहित्य लिखा तो उसमें उन कर्म कांडों के विरोध में बातें कही। उन्होंने बाह्य उपासना, मूर्ति पूजा, रूढ़ियों का विरोध, इस प्रकार के कर्म कांडों के बारे में लिखा। मुनि राम सिंह है जो लिखते हैं मुंडिये 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 सिरु मुंडिये चित्तु न मुंडिये, कि आप हर जगह से मूंड रहे हो, सिर को मूंड रहे हो पर चित्तु न मुंडिये, आप अपने चित्त को, मन को न मुंडिये। चित्त मुंडन जे कियहु संसार खंडेहु कियहु। अगर आपने पाहुड़ा दो में कि अगर आपने अपने चित्त को मूंड दिया तो ये संसार जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार जो है कर्म कांडों का विरोध इस काव्य में मिलता है। तीसरी विशेषता, तीसरी प्रवृत्ति है आत्मानुभूति का काव्य। आत्मानुभूति के काव्य का अर्थ है कि बाकी जगह जो वैदिक काव्य है या दूसरे काव्य है उन काव्य में शास्त्र की बातों को व्यक्त किया है, शास्त्र लिखी बातों को महत्व दिया गया है, परंतु यहाँ शास्त्र के सिद्धांतों पर बात नहीं की गई है। यहाँ कहा गया है कि आत्मा भी किसी की साक्षी हो सकता है। आत्मा में जो बात कही गई है उस पे भी बल है। शास्त्रीयता की बजाय आत्मानुभूति पर जोर है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा साधना करके स्वयं परमात्मा बन सकता है। तीसरा है, चौथा है प्रेम और विरह का वर्णन। प्रेम एवं विरह, ये जो काव्य है वो काव्य अभी तक जो दो काव्य आए हैं उनसे हटकर है। पहले वाले काव्य केवल सिद्धांतों के प्रचार के लिए गए शुष्क काव्य हैं। उनमें सिद्धांतों का प्रचार मात्र मिलता है, उनमें केवल उपदेश और नीति की बातें, परंतु जैन काव्य इसके हटकर है। उसमें कोई नायक नायिका भी है और वो नायक नायिका की कथा के साथ साथ सिद्धांत चलते हैं।
कथा के अंदर से बातें लिखकर आती है। तो इस प्रकार शुद्ध काव्य की दृष्टि से जैन काव्य मिलता है। अब वो जो काव्य है उसमें प्रेम भी मिलेगा और विरह भी मिलेगा। नायक और नायिका के बीच में प्रेम की बात मिलेगी और उसके बीच में विरह भी मिलेगा। तो नायिका का सौंदर्य वर्णन भी होगा और उसमें जब नायक या नायिका जब विरह में होंगी तो उनका वर्णन भी मिलेगा। जैसे आशु नाम के जैन कवि हैं, उन्होंने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि देहा सरोवर मज्जी है कमलू, तेही बसई हंसा धुरी धवलो। इस प्रकार नायिका के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। आगे है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति का अर्थ भी इसी से जुड़ा है जो पहले बात अपने की है कि जब काव्य में कोई कथा चलेगी, कथा चलते ही समाज का वर्णन भी आएगा और संस्कृति का वर्णन भी आएगा। तीज त्योहार मेले उत्सव ये सब कथा के साथ साथ जुड़े होंगे। जब समाज और संस्कृति होगी, नायक और नायिका होंगे तो प्रेम और विरह साथ साथ चलते चले जाएंगे। इसी प्रकार एक आबू रास है। आबू रास में जो आबू का मंदिर है वहाँ पर एक धार्मिक कार्य होता है, एक आयोजन होता है, वहाँ पर लोग बहुत सारे आते हैं और उसका वर्णन मिलता है। तो समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार है कृच्छ्र साधना की अभिव्यक्ति। कृच्छ्र साधना का अर्थ होता है कि ऐसा साधना, कठोर साधना। जैन जो मुनि है या जैन अनुयायी है वो अपने आप को कठिन साधना, अपने आप को शरीर को तापते हुए, शरीर को गलाते हुए, साधना करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार की साधना, व्रत, उपवास इस काव्य में मिलते हैं जिनका वर्णन जगह जगह पर मिलता है। और एक है इनकी विशिष्ट पद्धति। विशिष्ट पद्धति का अर्थ ऐसा है कि जैन कवियों ने जितने पुराने काव्य जो चल रहे थे या पहले हुए हैं उनका अंत एक विशिष्ट ढंग से किया है। चाहे वो राम का काव्य ही क्यों ना हो। जब सीता की अग्नि परीक्षा होती है तो उसके बाद राम को बहुत खेद होता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो राम अयोध्या का राज्य नहीं करते हैं और जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। बाद में भरत को भी लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि राम का, जब राम ने ही राज्य त्याग दिया है तो वो क्यों राज्य करे। तो भरत भी जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। धीरे धीरे चारों भाई जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। ये जो कथा का अलग तरह से समापन है, ये उनके काव्यों की विशिष्ट प्रस्तुति है जो जैन धर्म के जैन आख्यानों में मिलती है। इसके बाद आता है शांत रस की प्रधानता। शांत रस इनके काव्यों में मिलता है। अब आप कहेंगे कि इनमें प्रेम की बात पहले की थी, प्रेम और विरह। तो ये जो प्रेम और विरह है दोनों ही श्रृंगार रस से संबंधित है कि इनके काव्यों में जब प्रारंभ में काव्य आता है तो प्रेम या श्रृंगार रस मिलता है, परंतु अंत में जाकर वो जैन धर्म के कारण श्रांत रस में बदलता हुआ दिखता है। और अंतिम है कि प्रामाणिक और एक सुदृढ़ परंपरा है कि ये प्रामाणिक रूप में काव्य मिलते हैं। इससे पहले वाले कहीं एक छंद मिलता है, कहीं 5 छंद मिलते हैं, या उनको अलग अलग स्फुट जगहों से उठा करके माना जाता है ये किसी कवि की रचना रही होगी। परंतु जैन कवियों की रचनाएं एक पूरे पुस्तकाकार में मिली हैं और उस पर बाकायदा वर्ष, तिथि और लेखक का नाम मिलता है। तो इसका मतलब है कि वो हमें प्रामाणिक रूप में मिलती है और एक परंपरा में बंधी हुई मिलती है, एक सुदृढ़ परंपरा उनकी मिलती है। प्रकृति चित्रण के रूप में भी इन कवियों ने अपना विशिष्ट कार्य किया है। शिल्प पक्ष के रूप में देखें तो प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य रूप में मिले हैं। और जब हम बात करते हैं कि प्रबंध काव्य होते हैं और जिसमें समाज और संस्कृति का चित्रण मिलता है तो अलंकारों की गुंजाइश, छंदों की गुंजाइश
अधिक हो जाती है। तो छंद और अलंकारों का काम भी इसमें बहुत बाकी काव्यों से अच्छा मिलता है। इस प्रकार जैन काव्य हिंदी का उन दोनों काव्यों से अधिक सुष्ठु है, अच्छा है, और जैन काव्य ही काव्य की दृष्टि से पहली बार हिंदी काव्य में अच्छे रूप में सामने आता है। नमस्कार।